हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन मेरा नाम है हयात और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 7.1 का। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी टाइप दिखता है इसका डायग्राम, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। यदि हम फोकस्ड करके देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वही हमें तीन चीजें इक्वल बताना है जिससे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगी, और एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद उन दोनों ट्राइंगल के बीच में जो रिमेनिंग थ्री चीजें बचती है वो सारी सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट से इक्वल प्रूफ हो जाती है। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर टोटल छह चीजें होती है, तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होती है। तो यदि आप सीपीसीटी से मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तीन चीजें तो इक्वल बताना पड़ती है दूसरे ट्राइंगल के से कोरिलेट करके। बट अनदर जो तीन चीजें हैं, एक बार से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद वो तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। ABCD is an equilateral triangle, equilateral. ABCD is an equilateral in which AD is equal to BC. AD is equal to हमको क्या गिवन है? BC, ये तो हमें गिवन है। एंड एंगल DAB देखो, एंगल DA और ये B मीन्स ये पूरा कंप्लीट एंगल इक्वल है किसके? CBA के। CBA मीन्स इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल है। सी फिगर 7.17 ये आपकी बुक का फिगर है। आपको पहली चीज प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD मीन्स ये वाला आपका ट्राइंगल पहला होगा। ठीक है, शेडो बना देता हूं, ये आपका ट्राइंगल पहला होगा, राइट। ट्राइंगल BAC के मीन्स ये आपका ट्राइंगल सेकंड होगा। ठीक है, इसका भी शेडो ऐसा बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कौन सा ट्राइंगल किधर है। ठीक है, तो ये मैंने शेडो से दोनों ट्राइंगल को डिनोट कर दिया है। सबसे पहली चीजें ही हम प्रूफ करेंगे, बाकी तो सीपीसीटी से ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्व, फिर लिखेंगे गिवन। जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या है? AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये दोनों चीजें हमको गिवन है। टू प्रूव में क्या आएगा? क्या क्या प्रूव करना है? ये तीनों चीजें हैं। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्राइंगल BAC के। पहली चीज। सेकंड चीज क्या प्रूफ करना है? BD इज इक्वल टू AC। थर्ड चीज क्या प्रूफ करना है? थर्ड चीज प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें अब हम कर रहे हैं प्रूफ। तो प्रूफ हम यहां पर कर रहे हैं। टू प्रूफ करके लिखेंगे हम। दोनों ट्राइंगल लेना है। ये इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल लो। ट्राइंगल ABD ऊपर वाला मैंने शेडो बना ही दिया इसको। इन दोनों ट्राइंगल में कोई भी तीन चीजें इक्वल बताओ। तो देखो, पहले हम पहला वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल नंबर 2 और ये ट्राइंगल नंबर 1। इस ट्राइंगल में बहुत ध्यान से देखो आप, AD साइड आ रही है। ठीक है, इसकी AD साइड इक्वल होगी। इस ट्राइंगल में BC साइड आ रही है, ये वाली, तो इधर BC लिख दो। ठीक है, और यही चीज तो आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, गिवन लिख दो। रीजन में क्या जाएगा? क्यों इक्वल है? क्योंकि हमको गिवन है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये गिवन है। ठीक है, सेकंड ये लिख दो आप, एंगल DAB ये कंप्लीट एंगल, ये हमारा इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ये हमारा इस ट्राइंगल में आ रहा है, राइट। इज इक्वल टू एंगल CBA और रीजन गिवन, ये भी गिवन। अब देखो, इस बड़े वाले इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल B आ रहा है, ये एंगल B, ये दो चीजें तो हो गई इक्वल। अब तीसरी चीजों में तीन चीजें हैं, तीसरी चीजों में दिमाग लगाना आपको। तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो AB साइड है, ये पहला वाला ट्राइंगल बनाया मैंने, तो क्या AB साइड आ रही है? बिल्कुल आ रही। ये दूसरा वाला ट्राइंगल बनाया मैंने, तो भी AB साइड आ रही। तो यहाँ पर लिख दो AB
इज इक्वल टू ए या बी ए लिखो और रीजन कॉमन। ठीक है, तीन चीज हमने इक्वल बताई, पहले हमने साइड बताई, देन एंगल बताया, फिर साइड बताई। और वैसे भी देख लो, ये साइड बताई, ये साइड बताई और इन दोनों साइड के बीच का एंगल बताया। तो साइड साइड सॉरी साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, हैंस ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC और दो साइड साइड एंगल साइड थ्योरम, ये दोनों साइड के बीच का एंगल है। ठीक है, दो साइड और बीच का एंगल, हैंस ये तो हो गया प्रूव्ड। अब सेकंड चीज, ये तो इसका फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या है, फिर लिखना हैंस BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड वाला क्या है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। और इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे, ये चाहो तो अलग अलग लिख दो, CP CT और इधर भी CP CT, और इसी से ये दोनों भी प्रूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।